सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर के कलाम पर मनन करने से पहले अपने सरों को हम परमेश्वर की हजूरी में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र महान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता के साथ शुक्रगुजारी के साथ अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाते और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे अनुग्रह से हमने जीवतों की ज़मीन पर अपने आप को पाया है और इस वक्त तेरी हजूरी में है कि तेरी कलाम से हम सीखें। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे मनों को स्थिर कर, हमारे हृदय को शांत कर कि आज के दिन में तू जो हमें सिखाना चाहता है प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सब सीखने वाले, समझने वाले होने पाए। हमारे साथ हो, हमारी मदद कर, तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते आमीन। परमेश्वर के जिंदा कलाम में से मैं आपके सामने एक पद पढ़ रहा हूं जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 13वां पद। यहाँ लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे अजीजों, आज हम सब जानते हैं कि हम एक कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं और जब हम प्रार्थनाओं में भी इस कठिन समय में अपने जीवन से होकर गुजर रहे हैं, हमारे मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, कि हम इस कठिन समय का सामना परमेश्वर की अगुवाई या मार्गदर्शन में रहकर करने वाले हो सकें, ताकि हमारे जीवन में हम विजय या विक्ट्री को महसूस या देखने पाएं। हाँ मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे अंदर ये पहचान पाई जाए कि किस तरह परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, किस तरह वो हमें गाइड करता है। आज परमेश्वर के कलाम से हम कुछ बातें देखेंगे कि परमेश्वर की अगुवाई हमें किस तरह से मिलती है और हमें जब वो अगुवाई मिलती है तो हम किस तरह से उसका इस्तेमाल या समझ अपने जीवन में करते और रखते हैं। आइए परमेश्वर के कलाम से हम कुछ पद देखते हैं जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में किस तरह से होती है। अगर हम पहला मतलब या पहला चिन्ह परमेश्वर की अगुवाई का देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के कलाम में ये पाया जाता है। यहोशू की पुस्तक को अगर हम निकालते हैं, यहोशू की पुस्तक में उसके पहले अध्याय के 9वें पद में हम समझ सकते हैं। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा तेरे संग रहेगा। ये पहली चीज है जो हमें समझनी है परमेश्वर की अगुवाई के संबंध में, अर्थात परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से अगुवाई करता है। अगर परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा, जो अभी पढ़ा गया, उससे हम समझ सकते हैं तो पहली चीज, परमेश्वर हमारी अगुवाई अपनी उपस्थिति के द्वारा करता है। यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर ने ये बात कही कि तू हियाव बांध, डर मत, दृढ़ हो जा, क्योंकि परमेश्वर ने ये तुझे कहा या बताया है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। अर्थात उसकी अगुवाई हमें मिलती है उसकी उपस्थिति से। आज हम जब जिस जीवन यात्रा में हैं, हम मसीही लोगों के जीवन में भी कई बार इस बात को देखते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में नहीं करते कि वो हमारे साथ है या नहीं, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपनी उपस्थिति हमारे साथ बनाए रखता है ताकि वो हमारी अगुवाई कर सके।
परमेश्वर के कलाम को हम पढ़ते हैं, जानते हैं। इस बात को परमेश्वर ने इब्रानियों की पत्री उसके 13वें अध्याय के 5वें पद में भी यही कहा है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। तो हमारे जीवन में अगर हम इस बात की कमी महसूस कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर की अगुवाई या मार्गदर्शन का भरोसा अपने जीवन में नहीं है, तो हमें इस बात का अनुभव करने की आवश्यकता है कि हम उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस का एहसास करने पाए और उसकी अगुवाई को उसकी उपस्थिति के द्वारा हम अपने जीवन में ग्रहण करें। पहली चीज यही है कि हम इस कठिन दौर में अपने जीवन में इस बात को समझें कि हम अकेले नहीं हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। अब जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर की आवश्यकता नहीं है। इस कोरोना काल में भी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति है और वो कहता है कि ना मैं कभी सोता हूं ना कभी मैं ऊँघता हूं, तो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। अर्थात वो हमारे निकट ही होता है। बस जरूरत इस बात की है कि हम उसकी उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में करें। आज इस बात के लिए हमें अपने जीवन को तैयार करना है कि प्रभु की उपस्थिति का एहसास हम करने पाए, ताकि उसके मार्गदर्शन, उसकी अगुवाई को हम अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ने वाले हो सके। पहली चीज जो हमने सीखी, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है अपनी उपस्थिति के द्वारा। दूसरी चीज अगर हम देखें परमेश्वर के कलाम से, अगर हम निकालें रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसका 16वां पद अगर हम निकालते हैं, परमेश्वर के कलाम में यहाँ हमें दूसरी चीज देखने को मिलती है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 16वें पद में यहाँ पर लिखा है 12-16 में, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। यहाँ जिस बात के ऊपर परमेश्वर जोर दे रहा है उसकी अगुवाई के लिए, वो है एकता, अर्थात एक मन होना, हमारा आपस में एक दूसरे से जुड़ना। हम इस बात को जानते हैं कि आज बहुत से मसीही लोग भी ऐसे हैं जो दूसरों के साथ मिलकर जीना नहीं चाहते, या उनकी चाहत अपनी मर्जी के मुताबिक जीने की होती है या अपनी शर्तों पर जीने की होती है ना, और वो एक दूसरे के लिए अनजान बन जाते हैं। कहीं एकता हमें नजर नहीं आती। आज जब दुख में होकर संसार गुजर रहा है, हमारे परिवार, मसीह परिवार, विश्वासी परिवार मुसीबतों में होकर गुजर रहे हैं, इस समय जरूरत है कि हम परमेश्वर की अगुवाई को एकता में ढूंढने पाए। हाँ, परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो बल्कि एक दूसरे के साथ एक मन होकर रहो और दीनों के साथ संगति करो। यह परमेश्वर कलाम स्पष्टता से कहता है, परमेश्वर की अगुवाई वहां मिलती है जहां एकता होती है। इसी अध्याय का 18वां पद हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। अर्थात परमेश्वर हमारे मेल मिलाप से खुश होता है, वो हमारे मेल मिलाप के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। आज अलग थलग होकर, आज एक दूसरे से अलग रहकर हम परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इस कठिन दौर में मेरे अजीजों कहा गया है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे के हालचाल पूछो, एक दूसरे का दुख बांटो, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई एकता के द्वारा भी दी जाती है और हमें एकता के द्वारा परमेश्वर गाइड करता है। ये दूसरी बात है,
परमेश्वर की अगुवाई के संबंध में जो हमें सीखने की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में इस बात की घटी पाई जाती है कि हम समझते हैं परमेश्वर हमारी अगुवाई नहीं कर रहा, तो हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। ये जांचने की आवश्यकता है कि हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति को हमने पहचाना है कि नहीं। और दूसरी चीज, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हम यूनाइट होकर, एक होकर परमेश्वर की अगुवाई को महसूस, अनुभव और प्रैक्टिकल रूप में जी रहे हैं या नहीं। मेरे अजीजों, आज इस बात की बहुत सख्त जरूरत आन पड़ी है कि हम परमेश्वर की अगुवाई को ग्रहण करें और एक दूसरे के साथ मिलकर उसकी इस अगुवाई में हम बढ़ते चले जाए। तो दूसरी चीज जो हमने सीखी है वो ये सीखी है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है एकता के द्वारा। पहली चीज हमने सीखी, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है अपनी उपस्थिति के द्वारा। दूसरी चीज हमने सीखी, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है एकता के द्वारा। आज अलग होने की जरूरत नहीं, पर एक मन होकर मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा और उसकी गाइडेंस हमें मिले। तीसरी चीज, अगर हम परमेश्वर के कलाम से देखें तो परमेश्वर के कलाम में नीति वचन अगर हम निकालते हैं, नीति वचन और उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद, वहां हमें परमेश्वर किस प्रकार हमारा मार्गदर्शन करता है एक और बात देखने को मिलेगी। वहां लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हम इस कठिन दौर में कई बार परमेश्वर को स्मरण करके सारे काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम अपना रास्ता खुद बनाएं, चाहे वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे वो रास्ता कैसा भी हो जो सही नहीं हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई हम ना लें, लेकिन हम परमेश्वर की मर्जी के बगैर अपना रास्ता बनाएं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर उसकी अगुवाई में उसको स्मरण करके हम अपने जीवन को आगे लेके चलेंगे तो वो हमारी अगुवाई करेगा और सीधा मार्ग हमारे लिए निकालेगा। अर्थात वो ये कहता है कि मेरी अगुवाई तुम्हारे जीवन में तभी आएगी जब अपने जीवन में तुम मुझे पर प्रथम स्थान दोगे और मेरी मर्जी के मुताबिक जो है अपने कामों को करोगे। भजन संहिता 37 अगर हम निकालते हैं और उसका 23वां पद अगर हम पढ़ें तो वहां परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। हम कुछ भी कर लें, लेकिन परमेश्वर ही हमारे जीवन की गति को, हमारे जीवन के मूवमेंट को स्थिर करता है। हम योजनाएं बना सकते हैं, हम प्लान्स बना सकते हैं, लेकिन अगर वो प्लान्स परमेश्वर के डायरेक्शन में अगर नहीं इम्प्लीमेंट हुए, अगर उसके डायरेक्शन, उसके निर्देशन में अगर नहीं हमने पूरे किए, तो हमें उसकी अगुवाई नहीं मिलेगी। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के द्वारा हमारा जो है मार्गदर्शन करता है। आज कितना हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हम अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं, इसलिए हम असफल होते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो हमारे जीवन सफलता को प्राप्त करते हैं। आज हम इसी बात को सीख रहे हैं कि हमें कैसे इस बात का एहसास या पक्का भरोसा हो कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। और वचन आज हमें यही सिखा रहा है कि पहली चीज वो अपनी उपस्थिति से हमारी अगुवाई करता है, दूसरी चीज वो हमें मेल मिलाप के द्वारा अपनी अगुवाई देता है, तीसरा वो अपनी आज्ञाओं के द्वारा हमारी
जो है अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि वचन के द्वारा, उसके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अगर हम उन पर चलते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन बना रहता है। मेरे अजीजों, इन दिनों में जब हमें इस बात का अवसर मिला है कि हम अलग रहें और परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को चलाएं, तो हम उन चिन्हों को, उन संकेतों को, उन तरीकों को पहचाने कि परमेश्वर हमारी अगुवाई इस तरह से कर रहा है। तो हमने पहली चीज जो सीखी, उसकी उपस्थिति के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है। दूसरी, हमारी एकता या मेल मिलाप के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है। तीसरा, वो अपनी आज्ञाओं के द्वारा हमारी जो है अगुवाई करता है। हम पहचाने और परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। चौथी चीज जो परमेश्वर का कलाम हमें कहता है, वो कहता है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद को यदि हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम अगर हम निकालें और उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद को यदि हम देखें, वहां लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिलेगी तो हम क्या पाएंगे? हम सामर्थ पाएंगे। तो हम उसकी सामर्थ के द्वारा उसकी अगुवाई को हासिल कर सकते हैं। वहां परमेश्वर ने यही कहा जो हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 13वें पद में, कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें बताएगा। वो केवल बताएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ प्रेरितों के काम में उसके पहले अध्याय में हम उसकी परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं कि जब वो आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। अर्थात परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें केवल बताएगा ही नहीं, लेकिन वो हमें एम्पावर भी करेगा, वो हमें सामर्थ भी देगा कि हम परमेश्वर की अगुवाई में सारे छोर, पृथ्वी के छोर तक उसके विटनेस ठहरें। मेरे अजीजों, क्या हमने उसकी सामर्थ का अनुभव किया है? क्या हमने अपने जीवन में उसकी सामर्थ के द्वारा उसकी अगुवाई का अनुभव किया है? क्योंकि उसका वचन इस बात को हमें बता रहा है कि उसने कहा है कि जब वो आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। अर्थात जब वो सामर्थ हमारे अंदर कार्य करेगी तो वो इस बात का चिन्ह होगा कि प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है। मेरे अजीजों, आज हमें दृढ़ विश्वासी होने की आवश्यकता है। आज चारों ओर निराशा, हताशा और अस्थिरता का माहौल है, लेकिन परमेश्वर हमारा बदला नहीं है। हमारा परमेश्वर आज भी सर्वसामर्थी और सर्वयोग्य परमेश्वर है। वो आज भी हमारी इस कठिन परिस्थिति में अगुवाई कर रहा है और उसकी अगुवाई को हम पहचान सकते हैं उसकी उपस्थिति का एहसास कर कर, हमारे मेल मिलाप और हमारी एकता के द्वारा, उसके आज्ञाओं के द्वारा जो उसके वचन में पाई जाती है, और उस सामर्थ के द्वारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है। मेरे अजीजों, ये वक्त परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की अगुवाई में अपने आप को मजबूत करें कि शैतान के हर एक हमले को हम विफल कर सकें और हर एक युक्ति जो शैतान की है, जो हमें विनाश की तरफ ले जाती है, जो हमें हताशा की तरफ ले जाती है, उसको हरा दे और परमेश्वर की अगुवाई में इस युद्ध में हम जीतने पाएं। तो परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में पहचानिए, उसकी उपस्थिति के द्वारा, अपने मेल मिलाप के द्वारा, एकता के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा, उस आज्ञाओं के पालन के द्वारा और उसकी सामर्थ्य के द्वारा
जो हमारे अंदर प्रभु देता है। मेरे अजीजों, इस बात में आज हमें अपने आप को बढ़ाना है कि हमारे जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना आए, परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, परमेश्वर हमें आज्ञाएं देता है, वो हमें साथ में लेकर चलता है कि हम इस जीवन यात्रा में, इस आत्मिक युद्ध में हम विजयी होने पाए। एक और पद हम देखते हैं जहां परमेश्वर का कलाम कहता है कि किस तरह हम पहचान सकते हैं कि उसकी अगुवाई हमारे जीवन में है। अगर आप मेरे साथ निकालें 2 तिमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 12वें पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहाँ लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। यहाँ परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि उसकी अगुवाई हमें मिलती है उसकी रखवाली के द्वारा, उसकी सस्टेनेंस के द्वारा। यहाँ लिखा है कि मेरी धरोहर, जो विश्वास, जो आशीषें, जो गवाहियां उसने दी है, उसका प्रोटेक्शन, उसकी रखवाली, उसको सस्टेन करने वाला भी परमेश्वर है। उसी की अगुवाई में मेरी आशीषें, मेरी जीवन में पाई योग्यताएं जो उसके द्वारा है वो सस्टेन रहती हैं, वो रखवाली, वो सुरक्षित रहती हैं। ये उसकी अगुवाई का एक तरीका है। मेरे अजीजों, आज अगर हम इस बात को नहीं जानते, अगर आज हम इस बात के लिए पुख्ता नहीं है कि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है या नहीं, तो ये 5 तरीके परमेश्वर के कलाम बताता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में संपूर्ण भरोसा ला सकते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई हमारे साथ में है। तो आज अगर हम अस्थिर हैं, आज अगर हम अस्पष्ट हैं, तो अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई को पहचाने। पहली चीज उसकी उपस्थिति के द्वारा, दूसरी चीज अपने मेल मिलाप और एकता के द्वारा, तीसरी चीज उनकी आज्ञाओं के द्वारा, चौथी चीज उसकी सामर्थ्य के द्वारा और 5वीं चीज उसकी सुरक्षा के द्वारा हम अपने जीवन में उसकी अगुवाई को पहचान सकते हैं। आज परमेश्वर ने हमें भले ही उसके भवन में जाकर इस बात का अनुभव करने का मौका नहीं दिया कि उसकी अगुवाई वहां पर है, लेकिन यहाँ पर भी है। अगर हम जहां पर भी परमेश्वर ने हमें रखा है, इस बात के लिए अपने आप को मुतमईन करना चाहते हैं, अगर हम इस बात के लिए अपने आप को अश्योर्ड करना चाहते हैं कि उसकी गाइडेंस हमारे साथ में है, तो इन 5 हालतों को, इन 5 संकेतों को जो मैंने आपके साथ परमेश्वर के कलाम से बांटे हैं, जांचें और परमेश्वर की अगुवाई में बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर की अगुवाई में हमारे जीवन चंगाई में, इत्मीनान में, विश्वास में, गवाहियों में बने रह सके और शैतान हम पर कभी प्रबल न होने पाए। प्रभु इस मनन के द्वारा हमारी अगुवाई करे। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु आज हमें ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम पर संक्षिप्त रूप से ही क्यों ना हो लेकिन मनन कर सके, और जो विषय प्रभु आज हमने मनन किया वो तेरी अगुवाई है। हाँ प्रभु, कई बार हम असफल रहते हैं तेरी अगुवाई को अपने जीवन में पहचानने के लिए, लेकिन तू बदला नहीं है और अपने वचन के माध्यम से तूने हमें बताया है कि हम तेरी अगुवाई को जान सकते हैं तेरी उपस्थिति का एहसास करके, इस एकता के द्वारा जो तू चाहता है हमारे अंदर हो, उस आज्ञा पालन के द्वारा जो तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में हो, उस सामर्थ्य के द्वारा जो तू हमें देता है और उस सुरक्षा के द्वारा जो
तू हमारी करता है। हम तेरी अगुवाई को प्रभु अपने जीवन में पाने पाएं, हम बढ़ते चले जाएं और हमारी जिंदगियां तेरी आशीष और तेरी चंगाई से भरी रहे। हर एक के साथ हो, हर एक की मदद कर, हर गमज़दा खानदान में तेरी शांति पाई जाए, हर एक बीमार के ऊपर तेरी चंगाई आए। हाँ प्रभु, हर एक आशीषित जीवन में तेरी महिमा, स्तुति और धन्यवाद आए। हर एक के साथ हो, हर एक की मदद कर। हम इस विनती को तेरे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।